कहाँ बिजनेस खोलना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस विषय में तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इसीलिए तुम तरक्की पाते हो। अब मेरी बात सुनो, इश्यू वगैरह सब एक कल्पना है, ये समझ लो। जब प्रभु से आप ये पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से सलाह देंगे। प्रभु आपसे बात करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो आपने जो कुछ खोया सब वापस आप पा लेंगे। आपकी निराशा के बदले दोगुना फल आपको प्राप्त होगा। ए राजशेखर, क्या बात है? बचपन में हम लोग जब साथ में पढ़ते थे तब तुम्हारा परिवार कितना गरीब था मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन आज फैक्ट्री, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राजशेखर सिल्क्स और लॉज मेडिकल स्टोर्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के बहुत तरक्की कर ली। इसका कारण क्या है? अरे सुंदर, मैं चाहे जो भी कार्य हो वो यीशु से पूछता हूँ और उनका उत्तर मिलने पर ही उस काम को अंजाम देता हूँ। हाँ? ओहो। और अगर उत्तर नहीं मिला तो फिर जो भी कार्य हो उसे करता नहीं हूँ। ओ अब समझ में आया तेरी तरक्की का राज, ये सब कैसे हुआ। वेलकम सर। सर मुझे एक सिंगल रूम चाहिए। एसी रूम चाहिए? हाँ एसी रूम। ओके सर, प्लीज यहाँ अपना नाम पता लिख दीजिए। हेलो मिस्टर राजशेखर। ओह हेलो मिस्टर रघुनाथ। ग्लैड टू मीट यू। या ग्लैड टू मीट यू। टेक योर सीट। थैंक यू। अच्छे हो ना? फाइन। ओके। बिजनेस कैसा चल रहा है? यीशु की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी काबिलियत से और तुम्हारे दिमाग से ही। तुम्हारे पास बिजनेस करने का दिमाग बहुत ज्यादा है। नो 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 मिस्टर रघुनाथ, क्योंकि मैं हर काम की शुरुआत यीशु से पूछने के बाद ही शुरू करता हूँ। अगर यही बात 4 जानकार लोगों से पूछेंगे तो एक से एक आइडिया मिलेंगे। तुमने अपने दोस्त सुंदर से भी क्या यही बात बताई? मिस्टर राजशेखर, जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। बैठे बैठे भोजन चाहेंगे तो भोजन कभी नहीं मिलेगा। अपनी बुद्धि से और काबिलियत से उसे ढूंढना पड़ता है। ठीक वैसे ही कहाँ बिजनेस खोलना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस विषय में तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इसीलिए तुम तरक्की पाते हो। अब मेरी बात सुनो, इश्यू वगैरह सब एक कल्पना है, ये समझ लो। मैं चलता हूं। ओके बाय। कहाँ बिजनेस खोलना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस विषय में तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इसीलिए तुम तरक्की पाते हो। यीशु वगैरह सब एक कल्पना है, तुम बेकार में ही यीशु की कृपा बोलते हो। सुनिए। क्या है? एक बात कहनी है। हाँ, तू यहाँ आकर बताएगी या मैं वहाँ आऊँ? नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ आकर बताती हूँ। जल्दी आना, बहुत काम पड़ा है। हाँ आती हूँ ना। बोल। दरअसल बात यह है। जो भी बोलना है वो ठीक से बोल। हमारी बेटी की शादी के लिए बहुत धूमधाम से खर्चा करने का आपने प्लान बनाया है। यस यस। ये राजशेखर कौन है? इस शहर का बिग मैन, बिजनेसमैन।
ऐसा कोई काम नहीं जो ना किया हो। हर एक वीआईपी मुझे जानता है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, हर कोई मुझे जानता है। व्यापारी संघ का मुखिया, लायंस क्लब का सेक्रेटरी। यहाँ मेरी एक इमेज है। उस इमेज के बारे में ना सोचूं? फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर को बुलाकर 3 एकड़ की जमीन में शादी का सेट लगवाकर 50 तरह का खाना बनवाकर धूम मचा दूंगा। राजा भी रंक बन जाता है, ऐसी कहावत है ना। ये राजशेखर हमेशा एक राजा ही रहेगा, ये सब जानते हैं। हाँ, चाहे कोई भी कार्य हो उसे परमेश्वर से पूछकर ही करना चाहिए। बाइबल में यही कहा गया है। तुम जब भी जो भी काम करते हो सक्सेस पाते हो, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये कभी ऐसी बात नहीं करते थे। सुनिए, सुनिए ना। हाँ, बोलो। हिसाब देखे बिना मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। दूसरों का सम्मान करना चाहिए। एक ही औलाद है, इसलिए उसकी शादी धूमधाम से करनी है। ऐसा बोल के करोड़ों रुपए का उधार लिया और धूमधाम से शादी की, तो इसमें नुकसान हमारे बिजनेस को ही तो हुआ ना। इस नुकसान की जवाबदारी किसकी, बताइए ना। कौन जिम्मेदार है? आप ही है ना। परमेश्वर को आपने ही बुला दिया ना, उसका आभास हो। परमेश्वर के समक्ष कहें कि आप जो भी करेंगे परमेश्वर से पूछकर ही करेंगे। ऐसा कितनी बार मैंने आपसे कहा है, कभी माना हमारी बेटी की शादी के बारे में परमेश्वर से आपने पूछा ही नहीं। अगर आपने पूछा होता तो यीशु ने बहुत अच्छी सलाह दी होती। वो इसलिए क्योंकि यीशु हमसे बात करते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें ही आप भूल गए। अभी भी देर नहीं हुई है। हम परमेश्वर के समूह में खड़े रहकर प्रार्थना करेंगे। हमारी उन्नति के लिए यीशु अवश्य मार्ग दिखाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, चाहे जो भी कार्य हो परमेश्वर से पूछकर उनके कहे अनुसार करूंगा। हम अगर ऐसी आदत डालेंगे तो जो कुछ भी हमने खोया है वो हमें वापस लौटाएंगे। ये लीजिए, बाइबल पकड़िए ना। तू खोया हुआ सब वापस पाएगा। हाँ, मिस्टर गोपाल। हाँ बोलिए सर। आजकल चाहे जो भी कार्य हो वो यीशु को बताकर, उनसे पूछकर और उनके कहे अनुसार, जैसे मैं पहले कार्य करता था अब वैसे ही करने लगा हूँ। ये बात है। यीशु ने मेरा खोया हुआ सब मुझे लौटा दिया। मेरी ही तरह चाहे जो भी कार्य हो वो यीशु को बताकर, उनसे पूछकर, उनके कहे अनुसार करने वाला मनुष्य आपको भी बनना चाहिए। हाँ जरूर सर। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको आशीष मिले, आपके जीवन में जो भी कमी है उसकी भरपूरी हो,
प्रभु आपको परिपूर्ण आशीष दें बोलकर आपके लिए अधिक से अधिक प्रार्थना करने के लिए ये कार्यक्रम तैयार करते हैं। एक बहुत ही अच्छा ड्रामा अभी अभी आपने देखा ना। इसी प्रकार के बहुत सारे कार्य पवित्र शास्त्र में कहे गए हैं। कईयों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हर कार्य प्रभु से पूछ कर ही हमें करना होगा। ऐसा प्रश्न मन में उठ रहा होगा। पवित्र शास्त्र में दाऊद नाम के राजा के विषय में वर्णन किया गया है। भेड़ बकरी चराने वाले दाऊद को इस्राएल देश का राजा बनाकर प्रभु ने उसकी उन्नति की। आज इस्राएल देश के झंडे में जो तारा है वो दाऊद का तारा है, स्टार ऑफ डेविड, उसे ही फहराया जाता है। इस प्रकार राजा बनकर बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने शासन किया। लेकिन उनके जीवन पर यदि ध्यान करें तो वो राजा बनने के बाद भी कोई भी कार्य करते तो प्रभु से पूछकर उसके अनुसार कार्य करने की आदत उनके अंदर थी। पवित्र शास्त्र में 1 शमूएल 23वें अध्याय के 2 और 3 वचन में कहा है, दाऊद ने यहोवा से पूछा। इस प्रकार से कहा गया है। आज इस संसार में मनुष्य को कोई बिजनेस करना है, मकान बनाना है, विवाह करना है, तो उस बारे में कई तरह से पूछताछ करते हैं। लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से पूछने की एक आदत थी दाऊद के अंदर। दाऊद से प्रभु बात करके उसका मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा हम देखते हैं। मैंने अपने सेवा कार्य में देखा है, जो बिजनेस करते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, वो हर कार्य के लिए प्रभु से पूछकर प्रभु के कहे अनुसार बिजनेस करते हैं। इसलिए उस कार्य में आशीष पाकर हर कार्य में सक्सेस पाते हैं और उन्नति पाते हैं। ये मैंने देखा है। जो नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यीशु से पूछ के कार्य करते हैं, इसलिए प्रभु उनका अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार से प्रभु बात करते हैं। हम बिजनेस करते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं। हम लोग साधारण मनुष्य हैं। हम साधारण मनुष्य परमेश्वर की संतान बनकर जब हम उनके अपने बन जाएंगे तो हमसे भी प्रभु बात करेंगे। यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में उद्धारक के रूप में स्वीकारते हैं तो परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार पाते हैं। ऐसा यूहन्ना 1:12 में कहा गया है। उनकी संतान बन जाएंगे तो हम अपने पिता की ही तरह प्रभु से बात कर सकते हैं। हम अपनी प्रार्थना के समय प्रभु के समूह में खड़े रहकर प्रभु से जो पूछना चाहते हैं वो हम प्रार्थना में जब पूछते हैं तो प्रभु प्रार्थना में हमारा उत्तर देकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा हम आभास कर सकते हैं। ये एक तरह का अनुभव है, इट्स एक्सपीरियंस। जब आप इस अनुभव को पाएंगे तभी आभास कर पाएंगे। आप प्रभु को खोजकर प्रभु के समक्ष प्रार्थना करके, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मैं ये कार्य करूं या ये कार्य ना करूं, ये मेरे लिए आशीर्वादित रहेगा क्या, ये मैं पढ़ूं या मैं और क्या पढ़ूं, इस प्रकार आप पूछेंगे तो प्रभु किसी न किसी रूप में उत्तर देंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी आत्मा से बात करेंगे, बाइबल के वचन अनुसार हमसे बात करेंगे। हमारी आत्मा विस्तार से जान जाएगी कि प्रभु की यही योजना है, यही मार्गदर्शन है, और वो हम समझ पाएंगे। जब आपकी ऐसी आदत बन जाएगी तो आप एक पवित्र जीवन में आ जाएंगे, क्योंकि पवित्र लोगों से ही प्रभु बात कर सकते हैं। एक तरफ पाप करके दूसरी तरफ प्रभु बात करें कहेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हैं। इसलिए जब हम प्रभु से पूछ कर कोई कार्य करेंगे तो वो पिता हैं, उनका मन प्रसन्न होगा, वो हमें आशीष देकर संतुष्टि देते हैं। एक बार इस दाऊद ने प्रभु से पूछे बिना एक बहुत बड़ी भूल कर दी, और वो 1 शमूएल 27वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है। एक घटना के विषय में जब एक निर्णय लेना था तो उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार से लिखा गया है। उससे पहले यहोवा से पूछकर ही निर्णय लेता था, लेकिन इस कार्य में जल्दबाजी करके, परिस्थिति देखकर, स्वयं ही सोचकर कि यही सही रहेगा, अपने ज्ञान, अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझदारी से उसने निर्णय लिया। इसका अंजाम क्या हुआ पता है? 1 शमूएल 30वें अध्याय में लिखा गया है, वो अपनी पत्नी, बच्चे सब को खो देता है, सारी संपत्ति वो खो देता है। बहुत ही संकट, अपमान और निंदाओं से वो घिर जाता है। उसने यहोवा से पूछे बिना अपने ज्ञान के बलबूते, मेरे पास अनुभव है, बहुत ज्ञान है, मैं ऐसा करूंगा तो बच जाऊंगा बोलकर ऐसा गलत निर्णय लेने के कारण दाऊद अपना सब कुछ खो देता है। तब उसे भूल का आभास होता है, ओहो मुझसे भूल हो गई,
प्रभु से पूछे बिना मैंने निर्णय ले लिया, मैंने स्वयं निर्णय ले लिया बोलकर प्रभु से वो फिर से पूछता है। उस अध्याय में ये लिखा गया है, और उसने यहोवा का स्मरण करके जब पूछा तो प्रभु उसे सलाह देते हैं। जो कुछ खोया उसे कैसे वापस पाना है इसकी सलाह देकर उसने जो कुछ खोया सब उसे वापस लौटाया। 1 शामुएल 30वें अध्याय के 19वें वचन में कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया, कोई कमी नहीं रही। जो कुछ खोया सब लौटा लाया, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। अपने जीवन में आपने कुछ खोया है? पढ़ाई, काम वगैरह, संपत्ति, मान मर्यादा सब कुछ खोकर निराश हैं? आप प्रभु की ओर घूमें, प्रभु के चरणों में बैठें, वचनों का ध्यान करें, यीशु से बात करें, उनसे पूछें कि प्रभु मैं क्या करूं, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, मेरी सहायता करो, कौन सा कार्य करना मेरे हित में होगा। जब प्रभु से आप ये पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से सलाह देंगे। प्रभु आपसे बात करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो आपने जो कुछ खोया सब वापस आप पा लेंगे। आपकी निराशा के बदले दुगना फल आपको प्राप्त होगा। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर से पूछकर हर कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित करें। रेबिका नाम की स्त्री के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। उस जमाने में करीब 4,000-5,000 साल पहले उसके गर्भ में बच्चे, जुड़वा बच्चे एक दूसरे से चिपके हुए। तब स्कैन वगैरह नहीं था, डॉक्टर देखकर ये बताए कि कितने बच्चे हैं पता नहीं। ऐसे में उसकी सहायता के लिए सास भी नहीं थी, सास का निधन हो गया था, माँ उसके पास नहीं। ऐसे में किससे पूछें? पहला प्रसव है, उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसी एक फीलिंग, क्या करूं, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बाइबल कहती है कि उसने यहोवा से पूछा, उसने यहोवा से पूछा कि हे प्रभु ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा पूछने पर प्रभु कहते हैं कि तेरी कोख में 2 जुड़वा बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों का भविष्य कैसा होगा, किसे आशीष मिलेगी, किसे किस प्रकार की आशीष मिलेगी, ये सब प्रभु ने उसे बताया। बाइबल में पढ़कर देखें, हमारे कितने अच्छे प्रभु हैं। उनसे पूछें, प्रभु मेरे बच्चों के विषय में तुम्हारी योजना क्या है, कौन सी पढ़ाई कराऊं जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। मेरे बिजनेस के विषय में तुम्हारी सलाह क्या है, प्रभु मैं कौन सी पढ़ाई करूं जिससे भविष्य अच्छा हो, मेरे विषय में क्या योजना बनाई है। पूछें, जानकारी लें। बहुत से मसीही कभी भी प्रभु से पूछते नहीं हैं, बस बोलते हैं मेरे लिए ये करो वो करो, मैं ये करने वाला हूँ मुझे आशीष दो, मैं ये करने जा रहा हूँ मुझे आशीष दो। उसके लिए पूछें, ये कार्य करूं या ना करूं, ये पढ़ाई करूं या ना करूं, पूछ के देखें, प्रभु अच्छे से चलाएंगे आपको। धीरे धीरे उस अनुभव में आप आ पाएंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे। इसलिए प्रभु मैं तुम्हारी संतान बनकर तुम्हारे कहे अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ, मुझसे तुम बात करो, सलाह देकर मार्गदर्शन करो बोल के प्रार्थना करेंगे, अद्भुत रूप से चलाएंगे, इस संकट से छुटकारा दिलाएंगे, हर प्रयास में जय दिलाएंगे। जो खोया वो सब आप वापस पाएंगे। उसके लिए प्रभु के समूह में खड़े रहकर प्रभु के चेहरे का ध्यान करके प्रार्थना करें। परम पिता, ये लोग सब खोने की परिस्थिति में निराश होकर कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं क्या करूं, किस प्रकार करूं, मैं क्या करूं जो पुनः मुझे आशीष मिले, मुझे उसका मार्गदर्शन कराओ। ये जो करना चाहते हैं उसके लिए पूछने वाले इन बच्चों के लिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ पिता। जो भी इस समय तुम्हें देखकर पूछ रहे हैं उनके समक्ष तुम प्रकट हो, उन्हें तुम सलाह दो, उनका तुम मार्गदर्शन करो। उन्होंने जो कुछ खोया वापस लौटा कर उन्हें आशीष दो। अपमान, निंदाएं, ऐसी जो भी परिस्थिति है उसे बदल दो। जो संपत्ति खो दी, जो नौकरी खो दी, खोया हुआ मान सम्मान इन्हें लौटा कर प्रसन्न करो। यीशु के नाम से इन्हें आशीष प्राप्त हो। बीमारी के कारण शारीरिक स्वास्थ्य खोकर बीमारी के कारण कष्ट उठाने वाले इन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इन्हें खोया हुआ स्वास्थ्य वापस लौटाओ, इन्हें चंगाई लौटाओ, इनका बल वापस लौटाओ। इसी समय यीशु के नाम से जो भी बीमारी है वो लुप्त हो जाए। जो भी वेदनाओं के साथ बीमारी से चंगाई पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसी क्षण चंगाई देने वाला तुम्हारा सामर्थ्य इनके शरीर में उतरे।
नासूर मृत्यु का रोग दूर हो जाए, इनके शरीर में बल लौट आए, स्वास्थ्य वापस लौट आए, नई शक्ति देकर आशीष दो, जो कुछ खोया सब इन्हें वापस लौटा दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। अब आश्चर्यजनक खुलने वाले मार्ग देखेंगे, बदलाव देखेंगे, जो कुछ खोया सब वापस पाओगे। अच्छे से प्रभु की स्तुति करें। सवेरे सवेरे उठकर प्रभु के समूह में बैठकर वचनों का ध्यान करके यीशु से केवल आप विनती न करें। विनती कर करके ये दो, वो दो, आशीष दो, वो आशीष दो, आमीन बोल के खत्म न करें। प्रार्थना करके उसके बाद किस कार्य के लिए सलाह चाहिए, प्रभु मुझे इस कार्य के लिए सलाह दो बोल के कुछ देर शांत बैठे रहें। शांत रहेंगे तभी आप प्रभु की बात सुन सकेंगे। प्रभु आपकी आत्मा से पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेंगे। वो सुन के आपको शांति, प्रसन्नता मिलेगी। उस वचन अनुसार वो आपसे बात करेंगे। आप इस बात का आभास करेंगे कि प्रभु आपसे संपर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप इस अनुभव में आएंगे तब बहुत ही आसानी से हर एक कार्य के लिए आप उनसे सलाह लेकर उसके अनुसार कार्य कर पाएंगे। यीशु आपको यह अनुभव प्रदान करके आशीष प्रदान करेंगे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.